फेंकू बहू। अरे फेंकू का मतलब आपने कहीं ये तो नहीं समझ लिया कि बहू सास पर गर्म दूध फेंक रही है या फिर ननद को छत से नीचे फेंक रही है। अरे ये तो वो बहू है जिसे हर बात पर लंबी लंबी बातें छोड़ने की और हंसने की आदत है। तो मिलिए फेंकू बहू रीति से। ओहो, क्यों नहीं लगा देते एसी किचन में और बाथरूम में, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, किचन और बाथरूम में भला कहाँ एसी लगता है। काम वाली का हैरान होना जायज था। भला किचन और बाथरूम में एसी, लेकिन रीति बहू का मायके में तो सब पॉसिबल था। और नहीं तो क्या, मेरे तो मायके में लगा है और आज का नहीं, जब हम बहुत छोटे थे तब का लगा हुआ है एसी बाथरूम और किचन में। वैसे और सुनाओ, इस घर से कितना मिलता है, कितना देती है मेरी सास तुम्हें? सबसे ज्यादा पूरे 2300, वरना दूसरों को तो 2000 ही मिलते हैं। लो जी, सिर्फ 2300। हमारे घर में तो 20,000 लेती है काम वाली, वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे का। बाकी कपड़े धोना, बर्तन, ये तो 50,000 के पैकेज में है। काम वाली हैरान। अरे भाभी क्या बात कर रही हो, 20,000? अपने मायके में लगा दो ना मेरी नौकरी। अरे नहीं नहीं, ससुराल से तो मैं कुत्ता भी ना लेकर जाऊं। तभी पीछे ननद आकर खड़ी हो जाती है। वो भाभी की बोली बाली बेटी समझती थी, लेकिन भला वो मजे लेने से पीछे क्यों हटती। 20,000 का तो मेरा पैकेज नहीं है, ऐसा कौन सा झाड़ू पोछा लगाती है। भाभी को तो मौका मिल जाता है हाँकने का। अरे जितने में ये तुम्हारा पूरा घर है, इतने में तो हमारी पार्किंग है, वो अभी पक्की मार्बल वाली। ननद नौकरानी को आंख मारती है। पार्किंग में भी मार्बल, वाह क्या बात है। बात तो है ही, वह भी अच्छी वाली मार्बल, वो जो हमने 40 भैंसे पाली हुई हैं, उन सब के लिए एसी और मार्बल लगाए हुए हैं। हाय रे भाभी, फिसलती नहीं है क्या भैंसे? ना ना, सबके पैरों में चक्के हैं ना, वो क्या है ना, फिसल फिसल कर गोबर करती हैं सब। अब तो नौकरानी और ननद हंस हंस के बुरा हाल कर लेती हैं। भाभी बेचारी इस बात से अनजान कि क्या हो गया है, ऐसा भी क्या बोल दिया, इसने जो लोगों का ये हाल हो गया। फिर एक रोज सास, बहू सिर्फ एक बैगन का ही भरता बनाना है, और क्या है, ना कोई खाने वाला नहीं है, सुबह की भी सब्जी रखी है तो बर्बाद ना हो, कौन बाकी खाना खाएगा। ये क्या बात हुई, मेरे मायके में तो 10-10 किलो का भरता बनता है, जहाँ पर तो एक बैगन का भरता बनाने में मेरे लिए तो मुश्किल है। 10 किलो बैगन का भरता खाता कौन है? खाता कौन था यह बात छोड़ो, बनाता कौन होगा, और वो भी किसके लिए। बहू को एक बार फिर मौका मिल जाता है लंबी लंबी फेंकने का। क्या पूछ लिया, अब सुनो। वाह क्या बात है, वह क्या है ना, हमारे घर में आसपास जितने भी लोग रहते थे, हमारे बाबा उनको खाना दिया करते थे, सुबह शाम बिल्कुल ताजा। अरे लोग तो बासी खाना जानवरों को डाल देते, लेकिन हम तो जानवरों को भी ताजा बना कर देते थे। जो बासी खाना बचता था उसका क्या करते थे? बासी खाना तो हम ही खा लिया करते थे। चलो आज तो बहुत बातें हो गई, आपको तो बातें शुरू करते हैं तो लंबी लंबी शुरू हो जाती हैं। हमारी बातें लंबी है या तुम्हारी? इसकी बातें लंबी नहीं है, लंबी लंबी बातें करें। पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। मैं तो चली एक बैगन का भरता बनाने। बहू की फेंकने की आदत ज्यादा होती जा रही थी। एक रोज, माँ मेरी शादी में मुझे लहंगा खरीद कर देना। ना जी ना, हम लाखों का लहंगा नहीं खरीद सकते, लाखों के कपड़े लाने से अच्छा है कुछ गहने ले लें, कम से कम उसकी कीमत तो बढ़ेगी। क्या बहू, क्या सोचा है? अरे माँ किससे राय मांग ली, अब देखो क्या क्या बोलती है। पता नहीं माँ, मेरी सोच तो नहीं है, मेरे बाबा ने तो खुद आदमी को घर में बैठा दिया था। 4 महीने पहले ही वह हमारे घर में बैठ गया था लहंगा बनाने के लिए, वो भी 1 घंटे के लिए 1 लाख दिहाड़ी। अरे बहू, रानी फेंकने की भी हद होती है।
अब तो ननद को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ती है, जी जी भाभी, पता है वो दोनों कितना मशहूर हैं, कपड़े सिलाई करते हैं। आपके पापा ने उन दोनों को जहाँ बैठा दिया था वो भी घंटा लाख रुपए का। वाह जी वाह, क्या बात है। बहू ये भी बता दो दोनों कितने घंटे काम करते थे। ज्यादा से ज्यादा 20,000 का लहंगा पहना था आपने, वो भी 1500 के किराए पर। तेरी बहन जहाँ पर सारा बटा कर गई है। सुनो, 4 महीने में उसने जो लहंगा बनाया था मुझे वो पसंद ही नहीं आया। पापा ने तो पैसे दे दिए थे लहंगे के और दफा कर दिया उन दोनों को। ननद को इतना गुस्सा आता है वह वहां से चली जाती है। ये दीदी को क्या हो गया है माँ जी? पता नहीं, एक काम कर, तुम वह लहंगा ले आओ ना, मैं तेरी ननद को वही पहना दूंगी। क्या कहती हो? कैसी बातें करती हो, वह तो मैंने फौरन ही अपनी नौकरानी को दे दिए थे। उसकी बेटी की शादी थी ना, वो ले गई। वैसे भी सेम लहंगा चौधरी ने अपनी बेटी का बनवाया था। चलो मैं चलती हूँ। बेटा और माँ एक दूसरे की तरफ देखते हुए और हंसने लग जाते हैं। पता नहीं माँ जी, ये झूठी बातें कितने प्यार से बोलती है। इसको ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। पर बेटा हर वक्त भी ये ठीक नहीं है। अब कल ही की तो बात है, परसों चीनी लेने आई तो आगे से ही जो बोलने लगी, हम तो कटोरी में किसी को चीनी देते ही नहीं, हम तो सीधा बोरी भर के देते हैं। बोरी हमारे घर में नहीं है और हम इस तरह चीनी दे नहीं पाएंगे। और सोचो, खाली हाथ गए वो बेचारी। क्या करे माँ, कोई हल भी तो नहीं है? क्यों नहीं है? है ना हल। किस बात का हल है? जल्दी करो ना, इसको ठीक करो। किस चीज का इंतजार है? वो इस बात का, आप हमारे साथ देना। अरे मैं तो खुद इससे तंग आ गया हूँ। हर बात पर इतनी लंबी लंबी फेंकती है कि जब मामा बाबा की शादी हुई थी तो वो लंदन गए थे घूमने के लिए, अब मुझे भी लेकर जाओ। भला मैं कैसे इसको लेकर जाऊं? भाभी की माँ तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी, क्यों इतना झूठ बोलती है, समझ नहीं आती। वो तो ठीक है, आप प्लान तो बताओ। प्लान ये है, जैसे ही भाभी कोई बात करती हैं, हम भी वैसे ही उससे बात किया करेंगे। मतलब हम भी लंबी लंबी। आई एम रेडी। अब तो इस प्लान में नौकरानी भी शामिल हो गई थी। भाभी आपने ये क्यों फीकी सी साड़ी पहनी हुई है? मेरी साड़ी देखो और बताओ कितनी की होगी? होगी कोई 300-400 की। लो भाभी, यह क्या बात कर रही हो? इतने में तो इस साड़ी पर फूल भी नहीं लगा। तभी ननद आ जाती है। जा तू, मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई है, 80,000 से कम की तो नहीं होगी। अरे नहीं कुछ भी। अरे इस तरह की तुम्हें साड़ी पहनी है, इस तरह की तो 60-70 आ जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, और वैसे भी सलमान खान मेरे से मिलने आ रहे हैं डेट पर। ओके बाय। अरे कुछ भी, सलमान खान की डेट, वो अभी तुम्हारे साथ, जहाँ गोरखपुर में। अरे भाई, जब दो फैशन डिजाइनर तुम्हारी साड़ी बना सकते हैं, वो भी 4-4 महीने तुम्हारा घर रहकर। भाभी को अब समझ आ जाती है मामला कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन करती भी तो क्या करती। बहू मेरी कल की फ्लाइट है लंदन की, वो क्या है ना, कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी शॉपिंग लंदन से ही कर लूँ। अरे माँ, मैं भी साथ चलूंगा। वो रास्ते में पेरिस आ गए, मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। मेरे लिए सब्जी तैयार कर दो जल्दी से। सभी को ऐसा देखकर बहू रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, नहीं पता चला कि मैं क्या क्या बकवास करती रही, लेकिन जब मैं अब सुन रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कितना फेंकती थी मैं। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। प्लीज कहीं मत जाइए। अरे जाना तो होगा ना लंदन, नहीं तो जानपुर, वो मेरी मासी की लड़की की शादी है।